नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग का जो कन्वर्जन सिस्टम था डिजिटल में पढ़ना वो समाप्त हो चुका था। होप सो आपने वीडियो को देखा होगा। और जो भी क्वेश्चंस दिया गया था आपको करने के लिए आपने होमवर्क के तौर पे उसे सॉल्व किया होगा। ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं आपको उसका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट का। ठीक है कि लॉजिक गेट क्या होता है और लॉजिक गेट हम लोग मतलब कौन कौन सा लॉजिक गेट होता है और उसका इस्तेमाल जो है हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। तो लॉजिक गेट कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि यह एक लॉजिक सर्किट में यूज किया जाता है या फिर यह एक डिजिटल डिवाइस है जिसका कि यूज हम लोग करते हैं डिजिटल सर्किट में या डिजिटल डिवाइस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ इनपुट रहेगा कुछ आउटपुट रहेगा। मतलब हम कुछ इनपुट अप्लाई करेंगे। इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अ बाइनरी डिजिट रहेगा, 0 या 1 के फॉर्म में ओनली, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में आपका इनपुट रहेगा और आउटपुट भी आपको सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा। मतलब कह दीजिए ऐसा कि पल्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। अब यह जो लॉजिक गेट है ये आपका कुछ रूल यूज करेगा। हो सकता है आपका मैथमेटिकली बता रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो इसमें नहीं होता, लॉजिकली बोल रखते हैं, है ना। बट लॉजिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको, तो लॉजिकली एडिशन कह लीजिए या लॉजिकली आप मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए, ये दोनों आपका इस्तेमाल किया जाता है लॉजिक गेट में। ठीक है ना। कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा गेट होता है, इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो इट इज ए लॉजिक सर्किट और डिजिटल डिवाइस, है ना। इट इज ए लॉजिक सर्किट और डिजिटल डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट एंड गिव्स ए सुटेबल आउटपुट, जिसमें कि कुछ इनपुट अप्लाई किया जाता है। कुछ इनपुट को हम लोग अप्लाई किया जा सकता है, हो सकता है एक इनपुट हो, दो इनपुट हो या नंबर ऑफ इनपुट हो, ऐसा भी हो सकता है। बट एट एनी कॉस्ट कह लीजिए किसी भी हाल पे आउटपुट आपको एक ही मिलेगा बाय यूजिंग सुटेबल लॉजिक रूल। कुछ सुटेबल लॉजिक रूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें, जो कि मैं आगे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। तो उसका उसे ही हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट। क्या हुआ मतलब समझ में आया। तो लॉजिक गेट क्या हो गया, एक डिजिटल सर्किट कह लीजिए या फिर डिजिटल डिवाइस कह लीजिए जिसका कि काम है कि कुछ इनपुट हम लोग अप्लाई करेंगे, आइदर इट मे बी इन फॉर्म ऑफ अ 0 और 1 या फिर पल्स के फॉर्म में, और यह कुछ सुटेबल आउटपुट देगा और इंटरनली जो होगा इसका कैलकुलेशन चलेगा। कह लीजिए कुछ लॉजिक रूल्स होता है जिसका कि इस्तेमाल करके इनपुट जो है आउटपुट में कन्वर्ट होता है। क्लियर। अब लॉजिक गेट में देखिए मैंने आपको बोला ऑलवेज या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, यही दोनों चलेगा। ठीक है ना। तो लॉजिक गेट वी यूज 2 डिजिट्स, या तो 0 यूज करते हैं या तो 1 यूज करते हैं। वेयर 1 इंडिकेट करता है क्या क्या चीज, समझ लीजिएगा। 1 इंडिकेट करता है ऑन, जैसे सर्किट ऑन है तो उसका मतलब हो गया ऑन माने 1। अगर मान लीजिए कहीं पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना है यस और नो के फॉर्म में माने यस तो 1। अब कहीं देखना है हाई लो तो मतलब हाई होगा तो 1, ट्रू होगा तो 1, इनेबल होगा तो 1। अगर अब आपको आउटपुट में 0 मिल रहा है तो इसका मतलब होता है जस्ट इसका इन्वर्स कर दीजिए। ऑन का हो जाता है ऑफ, यस का नो, हाई का लो और ट्रू का हो जाता है फॉल्स और इनेबल का हो जाता है आपका क्या, डिसेबल। तो इस तरह से आप कह लीजिए कि लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया जाता है आपका कुछ मैथमेटिकली लॉजिकली एक्सप्रेशन के लिए, जहां पे कि जैसे कि आपका डिफरेंट गेट होता है, पढ़ोगे और गेट होता है, एंड गेट होता है, नैंड गेट होता है ना। या फिर आप समझ लीजिए कि नॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, बहुत सारे गेट हैं जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसी में कुछ टर्म है आप उसको जान लीजिए, जैसे ट्रूथ टेबल। अब जो गेट का ऑपरेशन है, जो लॉजिक गेट है उसका जो ऑपरेशन है उसको हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो गेट है ऑपरेट कर रहा है। तो इसका मतलब इसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है। ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके हम समझ सकते हैं कि जो गेट का ऑपरेशन है या गेट जो ऑपरेट हो रहा है वह किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है। ठीक। The operation of a logic gate can be best understood with the help of a table called truth table। तो जिस टेबल का यूज करके या जिस टेबल के सहारे उसके मदद से हम लोग लॉजिक गेट के ऑपरेशन को समझते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। द ट्रूथ टेबल कंसिस्ट
of all the possible combination of an input and corresponding a state of a output of a logic gate। तो जो ट्रूथ टेबल होता है उसमें क्या रहता है, तो ट्रूथ टेबल में आपका इनपुट रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग में जो आउटपुट आएगा वो रहेगा। मतलब क्लियरली आपको कहा जाए कि ट्रूथ टेबल क्या है, तो ट्रूथ टेबल जो होता है गेट के ऑपरेशन को समझने के लिए हम लोग एक टेबल का निर्माण करते हैं, उसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल में क्या होता है, एलिमेंट की बात करें तो इनपुट होता है और आउटपुट होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन का। तो बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है एक तरह का कह लीजिए रिलेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच का, कि इनपुट और आउटपुट को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में समझिए कि कोई दो इनपुट है ए और प्लस बी, ये इस प्रकार से ऑपरेट किया तो ये एक्सप्रेस किए ना कि यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इनपुट ऐड किया गया, राइट। अब जैसे हम लिखे a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा कुछ दो इनपुट था और यहाँ पे कुछ आ गया हमारा c, तो ये दो इनपुट था और इस दो इनपुट को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब दो इनपुट था और हमारा आउटपुट क्या मिला, कुछ एक c, तो 3 हो गया। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा होता कि इनपुट और आउटपुट के बीच का ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, एक कह लीजिए जो कि हमें बता रहा है कि किस प्रकार से हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन को, या किसी भी जो भी गेट या कोई डिवाइस है कह लीजिए वह कैसे काम कर रहा है, इस तरह से होता है। तो यही चीज है हमारा क्या, बूलियन एक्सप्रेशन में। तो रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए गेट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली बाय मींस ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम लोग मैथमेटिकली कह सकते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं किसको, इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार के गेट को और क्या होता है बूलियन एक्सप्रेशन, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम टेबल का निर्माण करते हैं, हर एक चीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और डिराइव्ड गेट। ठीक है, 3 प्रकार के गेट में इसको बांटा गया है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट्स और डिराइव्ड गेट। इसी डिराइव्ड गेट को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव गेट भी। तो बेसिक गेट में कौन कौन सा आता है, तो नॉट गेट आता है, और गेट आता है और एंड गेट आता है। ठीक, नाम सुने होंगे, ये सब सेकेंड सेमेस्टर में ही आप लोग सुने होंगे, इससे वाकिफ हो गए। नॉट गेट होता है, और गेट होता है और एंड गेट होता है। यूनिवर्सल गेट की बात करें तो नॉर गेट होता है और नेंड गेट होता है। देखो इसको यूनिवर्सल हम इसलिए बोलते हैं कि इस नॉर और नेंड का यूज करके ना आप किसी भी गेट का निर्माण कर सकते हो। सारा जितना भी गेट है, जैसे नॉट है, और है, एंड है, एक्सॉर है, इन सारे गेट का निर्माण जो है आप नॉर और नेंड का यूज करके कर सकते हो, इसलिए हम उसको क्या बोल दिए, यूनिवर्सल गेट। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा गेट है ये यूनिवर्सल है, तो नॉर और नेंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा बेसिक गेट कौन कौन सा है, तो नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। क्लियर रखिएगा। अब है कि डिराइव्ड गेट या एक्सक्लूसिव गेट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है डिराइव्ड किया हुआ है, इसी दोनों का दोनों से आप कह लीजिए कि यहाँ पे डिराइव्ड करके लाया गया है। अब ये एक्सक्लूसिव गेट जो होता है कौन कौन सा होता है, तो आपका ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और गेट और दूसरा होता है एक्स नॉर गेट। एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट बने एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ध्यान दीजिए यहाँ पे और गेट और नॉर गेट यहाँ पे है ना, और गेट और नॉर, तो इसी दोनों गेट का यूज करके हम लोग क्या किया है, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए हैं, डिराइव्ड गेट, या फिर इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव गेट। तो आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट से कि कैसे कैसे ऑपरेट करता है। चलिए, पहला बेसिक गेट है आपका, हेडिंग कर लीजिएगा बेसिक गेट, और फिर फर्स्ट वन कर लीजिएगा नॉट गेट। देखिए नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट होता है एक तरह से आप इन्वर्जन कह लीजिए, हम इनपुट दिए और आउटपुट हमें कुछ रिसीव हुआ, जो इनपुट दिए और आउटपुट में कुछ मिला। तो इसके बाद सिंपल सी बात करा जाए, एक सिंगल गेट यही है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसके ऑपरेशन को समझना है, कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इट हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, एक ही इसके पास इनपुट भी होता है और एक ही आउटपुट भी इसके पास होता है। इसका सिंबल और ट्रूथ टेबल जो है आपको दिखाया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख लीजिए, ये एक आपका ट्रायंगुलर बना रहता है और सामने एक आपका बबल बना हुआ रहता है, ये जीरो टाइप से बबल कहते हैं, इसको
क्या कहते हैं, बबल। इसका मतलब होता है इन्वर्जन, और यहाँ पे हमने y लिख दिया। इसका मतलब है कि ये a जो है ये क्या है आपका इनपुट, और y जो है ये क्या है आपका आउटपुट। ठीक है, a क्या है इनपुट एंड y क्या है आउटपुट। हेयर a इज इनपुट एंड y इज आउटपुट। क्लियर है, मतलब एक इनपुट और एक आउटपुट। बुलियन एक्सप्रेशन, अब इसका जो अभी पढ़े थे बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो y बराबर होता है a बार या a कंप्लीमेंट, राइट। y इक्वल टू क्या होता है, a कंप्लीमेंट कह लीजिए या a बार कह लीजिए। इसी को आप a डैश भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। हेयर बार इंडिकेट्स इन्वर्जन, बार का मतलब होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, 0 इसका इन्वर्जन 1 और 1 इसका इन्वर्जन 0, तो ये होता है, इसी का मतलब कहते हैं हम लोग इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो बार जो है इंडिकेट क्या कर रहा है, इन्वर्जन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन से गेट को हम लोग इन्वर्टर कहते हैं, या इन्वर्टर कौन सा गेट कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा, नॉट गेट। नॉट गेट को ही क्या बोलते हैं आप, इन्वर्जन। चलिए अब हम इसका ट्रूथ टेबल देख लें। ट्रूथ टेबल में आपको क्या बताए थे, इनपुट रहेगा और आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, एक टेबल का इस प्रकार से आप बनाइएगा जिसमें इनपुट और एक कॉलम आपका आउटपुट का रहेगा। एक कॉलम किसका, इनपुट का, और एक कॉलम किसका रहेगा, आउटपुट का रहेगा। अब इनपुट में हमने क्या लिखा, ए, और आउटपुट में लिखा क्या, वाई, राइट। इनपुट हमारा क्या था, ए था, यहाँ ध्यान देखिए, अब ध्यान से, ए, और आउटपुट क्या था, वाई, और इसको बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम क्या लिखे थे, ए बार, माने वाई बराबर क्या हो गया था, ए बार। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार, राइट। ये आपका क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है। अब देखो यहाँ पे इनपुट हम अप्लाई किए 0, यदि हमने 0 इनपुट दिया तो इसको इन्वर्ट करेगा, इन्वर्ट करेगा मतलब 1 आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। अब इनपुट हमने दिया 1 तो आउटपुट क्या आएगा, 0। क्लियर, इनपुट दिए 0, आउटपुट क्या आया, 1, और इनपुट दिए 1 तो आउटपुट क्या आया, 0। मतलब इसको सिर्फ क्या किए, हम इन्वर्ट कर दिए, राइट। इसको क्या किए, इन्वर्ट कर दिए। तो ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल किसका, नॉट गेट का। अच्छा, इसी में आपसे पूछेगा टाइमिंग ग्राफ बनाइए इसका। टाइमिंग ग्राफ क्या होता है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच का ग्राफ जो होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइमिंग ग्राफ। जैसे यहाँ पे आपका ये जो है आपका ये टाइम शो करेगा, यहाँ पे जो ये है ओरिजेंटल एक्सिस पे ये टाइम है, बाकी ये इनपुट और आउटपुट आपका वर्टिकल एक्सिस पे रहेगा। तो यहाँ तो दो ही है सिर्फ, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। आप बना लीजिए, इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये कैसे बना, आसान है। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ नॉट गेट के लिए बनाया, एक नॉट गेट के लिए नहीं, मतलब 2-3 नॉट गेट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना, तब कुछ इस प्रकार से आपका नॉट गेट का ग्राफ जो है बनेगा। अगर सिर्फ एक नॉट गेट का बनाइएगा तो ये कुछ यहीं तक आपका रह जाएगा। ठीक है, ये कुछ यहीं तक रहेगा, बट अधिक नॉट गेट लगाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बन के आएगा। देखिए क्या किया मैंने, ए और वाई, ए हमारा इनपुट ले लिए, आपका कुछ यहाँ से देख लीजिए, और y हमारा क्या किया, आउटपुट। मतलब इस एक्सिस की बात करें तो इस पे इनपुट रहेगा, और इस एक्सिस की बात करें तो इस पे आउटपुट रहेगा। a बराबर क्या है, 0 है। a अभी क्या लिए, 0। अब यहाँ से अगर ठीक से आप देख पा रहे हैं तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया, राइट। ये क्या हो गया, 0 हो गया। जब आपने a 0 लिया तो आउटपुट क्या आया था, 1। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपने 0 लिया आउटपुट मेरा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आउटपुट क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब क्या है, जब हमारा इनपुट लो था आउटपुट हमको क्या मिला, हाई। इनपुट लो था आउटपुट क्या मिला, हाई। अब हम दूसरी बात करें, इनपुट हमारा 1 तो आउटपुट क्या होगा, 0। जब इनपुट हमारा क्या आया, 1 आया, तो आउटपुट क्या मिल के आया, 0। क्लियर। इसी तरह से आप अलग अलग जो है मतलब डिफरेंट नॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे तो इस ग्राफ को आप फिर बढ़ाते जाइएगा। फिर से इनपुट लिए 0 तो आउटपुट क्या आएगा, 1। फिर से इनपुट हुआ 1 तो आउटपुट क्या हुआ, 0। क्योंकि दो ही टर्म है, हमेशा या तो 0 चलेगा या तो 1 चलेगा। एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो हमेशा एक इनपुट देंगे तो एक आउटपुट मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपका टाइमिंग ग्राफ का भी फॉर्मेशन कह लीजिए या ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है। समझ में आई बात। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बबल। बबल क्या इंडिकेट कर रहा है, बबल इन द सिंबल ऑफ नॉट गेट इंडिकेट्स द इन्वर्जन। अभी तुरंत हम बताए थे आगे आपको। यहाँ पे बार भी क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर बोलते इन्वर्जन इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इन्वर्टर। यहाँ पे जो बबल है ना, ये सिंबल में जो बबल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार से हमारा क्या है, इन्वर्सन ही इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए जो है इसको, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोल दिया इसको, इन्वर्टर।
इन्वर्टर, इसलिए भी इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर भी कहते हैं। यदि a इक्वल टू क्या था 0, तो y इक्वल टू क्या बनेगा 1, a इक्वल टू 1 था, y इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, अब इसी को आप स्टैंडर्ड पैकेज के फॉर्म में, एक्चुअली में जब आप नॉट गेट रहेगा तो आपको एक चिप मिलेगा, राइट, एक आईसी बोलते हैं उसको, आईसी मिलेगा, ठीक है ना। उसको ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका नॉट गेट है या कौन सा अलग अलग गेट है। तो आपको जो भी चिप आईसी होगा वह 14 पिन का होगा। ठीक है, पिन का संख्या कितना होगा उस आईसी में, अगर आइडेंटिफाई करना हो तो बोल रहा है पिन का संख्या होगा हमारा कितना 40, राइट, जो कि यहाँ पे आपको बनाया हुआ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये 14 पिन का आईसी होता है, सारा गेट 14 पिन का होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। क्लियर, 14 पिन का जो है हमारा आईसी रहेगा। क्लियर, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें 14 पिन में होता क्या क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है गेट के लिए इस्तेमाल होता है, और 7वां नंबर जो होता है वो ग्राउंड होता है, राइट। और फिर बात करें 8 9 10 11 12 13 जो होता है, ये सारा हमारा फिर क्या यूज होता है, ये सारा चीज, ये जो भी है हमारा, ये सब क्या हो जाएगा आपका गेट के लिए इस्तेमाल होगा, इनपुट आउटपुट के लिए। और बाकी जो 14th होगा ये आपका प्लस वीसी, तो एक पॉजिटिव सप्लाई और एक निगेटिव से यहाँ आप कनेक्ट करते हैं, मतलब ग्राउंड से, और वीसीसी से आप क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो जब इसको आप कनेक्ट कर देते हैं ना, तो फिर आप जब ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर टॉगल स्विच रहता है, उसका इस्तेमाल आप करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे ना, तो आउटपुट आपको कुछ बन के मिलेगा, क्या चीज जो है, मतलब अगर इनपुट 0 दीजिएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, इनपुट 1 दीजिएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे जो हम शो कर रहे हैं ना, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ नॉट गेट के लिए है। एक नॉट गेट का इस्तेमाल आप बस ये 2 पिन का यूज करके एक नॉट गेट का यूज कर सकते हैं। उसमें एक वीसीसी कनेक्ट करना पड़ेगा और एक ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ेगा, बाकी ये एक गेट है। यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स का इस्तेमाल किए हैं, नंबर ऑफ नॉट गेट का इस्तेमाल किया है। बोलिएगा सर आईसी में हम पहचानेंगे कैसे कि किधर एक होगा और किधर, क्योंकि सब तो सेम है, तो नहीं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा ये क्या है, नॉच, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। ठीक, तो इसी नॉच से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं आईसी को। तो ये नॉच पे आप फोकस कीजिएगा। ठीक, नॉच जिधर रहेगा उसके इस साइड में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 आईसी नंबर नहीं लिखा रहेगा, ये इस प्रकार से मेंशनिंग नहीं किया रहेगा, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। ये नॉच देखना है, नॉच के लेफ्ट साइड वाला आपका 1 2 3 4 ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और फिर आपको ये 8 9 10 11 हो जाएगा, और जो 14th होगा ये 14 होगा। तो ये आप कह लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पैकेज। अगर वास्तविकता में आपको ये समझना है कि कैसा होता है, कैसे हम कनेक्ट करके, कैसे जब लेबोरेटरी में आप यूज करेंगे ना, तो कुछ इस प्रकार से ही आपको आईसी मिलेगा, और उस आईसी का इस्तेमाल करके आप जो है इनपुट और आउटपुट या फिर उसके ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ट्रूथ टेबल को जब वेरीफाई करना होगा तो इसके सहारे आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरा गेट है आपका और गेट। ठीक, सेकेंड वन जो है बेसिक गेट क्या था, और गेट है। अब और गेट जो है एक्चुअली में ना मतलब लॉजिकल एडिशन, मैथमेटिकल एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं। और गेट का एक्चुअली बोला जाता है कि यह ऑरिंग परफॉर्म करता है। किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहता है इसका, तो ऑरिंग परफॉर्मेंस होता है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, इसको आप लॉजिकल एडिशन बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑरिंग हो रहा है, राइट। यहाँ पे ऑरिंग होगा, क्योंकि देखिएगा इस सब चीजों में ना जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो संभव नहीं है, ना ही गुना भाग जोड़ घटाव, कुछ भी यहाँ पे मैथमेटिकली संभव नहीं है, राइट। अभी तो आपने ऐसे जोड़ घटाव पढ़ा नहीं है ना, मैं आपको बताऊंगा। इस गेट में सिर्फ जो है आपका मैथमेटिकली कैलकुलेशन, जो गुना भाग होता है, ये सब संभव नहीं होता है। तो अगर होता क्या है, तो 2 चीज होता है, आप कह सकते हैं, एक तो ऑरिंग होता है और एक होता है एंडिंग, राइट। एक ऑरिंग होता है, एक एंडिंग होता है, जिसको कि आप लॉजिकल एडिशन कह सकते हैं, जो कि ऑरिंग में परफॉर्म होता है या और गेट में, या लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन होता है जो कि परफॉर्म होता है एंड गेट में। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए और गेट का बात करते हैं। तो और गेट के पास में समझिए 2 या 2 से ज्यादा इनपुट रहेगा, ऑलवेज 2 या 2 से ज्यादा इनपुट रहेगा, और आउटपुट कितना रहेगा, तो 1। 2 भी इनपुट रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, डिपेंड करता है आप किस प्रकार का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, कितने इनपुट के लिए आप इसको बनाना चाह रहे हैं, राइट। 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, किसमें, गेट का। लेकिन ध्यान रखिएगा आउटपुट हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक।
तो इसका सिंबल जो है आप नीचे देख सकते हैं, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें बूलियन एक्सप्रेशन का, तो बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी, जहां पे आप कह सकते हैं वेयर y क्या है हमारा, y इज आउटपुट, राइट, y क्या है हमारा आउटपुट, एंड a एंड b क्या है हमारा इनपुट, राइट। ए और बी क्या है इनपुट और वाई क्या है आउटपुट। इसको मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर यहां तक। अब ट्रूथ टेबल से हम इसको समझेंगे कि यह ऑपरेशन जो होता होगा कैसे होता है। पहले इसको आप कर लीजिए। और गेट परफॉर्म्स द लॉजिकल एडिशन। और गेट क्या करता है, यह लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करता है ऑन इट्स इनपुट, ठीक ना। इसके इनपुट में जब मतलब 2 इनपुट दिए या 3 इनपुट दिए, तो सारे के सारे इनपुट्स जो होंगे ये लॉजिकली ऐड होंगे, ठीक ना। लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करता है और आउटपुट में आपका एक आउटपुट मिलता है, दैट आइदर में बी लो और हाई, या फिर 0 या 1, लेकिन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कितना रहेगा 1। अब हम इसमें बात करें द आउटपुट विल बी हाई, ये टेबल से समझेंगे हम लोग, ट्रूथ टेबल से। पहले इसको जान लीजिए, फिर हम आगे आपको वेरीफाई करके इसको फिर से बता देंगे। आउटपुट विल बी हाई मतलब आउटपुट जो रहेगा क्या है, हाई रहेगा, या कह लीजिए 1 रहेगा। इफ एनी वन और बोथ इनपुट आर हाई, अगर एक इनपुट या फिर एक से अधिक इनपुट भी अगर हाई होगा, तो हमारा आउटपुट क्या बन के आएगा, हाई बनेगा, या फिर आउटपुट में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। Its output will be low if and only if input are low, अगर दोनों इनपुट या सारा का सारा इनपुट कह सकते हैं कि आपका 0 है या लो है, तो आउटपुट भी आपका क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। इस दोनों को हम समझते हैं एक ट्रूथ टेबल से, जो कि आपका यहाँ पे बताया गया। देखिए ये ट्रूथ टेबल आप बनाइएगा, राइट। तो ट्रूथ टेबल में आपका क्या क्या है, देखिए इनपुट और आउटपुट। इनपुट कितना था 2, तो ए और बी। आउटपुट कितना था, तो 1। y इक्वल टू हम बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिए a प्लस बी। अब देखिए ये जो 0 0 हम लोग लिख रहे हैं, इसको आप उल्टा भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक सीक्वेंस में लिखना इसको चाह रहे थे, इसलिए हमने कुछ ऐसा लिखा। 0 को आप क्या लिख सकते हैं 0 0, 2 को क्या लिख सकते हैं आप, कोडिंग पे आइए ना, ये कोडिंग जो आप पढ़े हैं ना 8421 उस पर बात कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि हम 2 इनपुट ले रहे हैं और 2 इनपुट से हमारा मैक्सिमम कितना संख्या तक संभव है, तो 3 तक संभव है। तो 0 0 हो गया है ना, और 2 को आप क्या लिख सकते हो आप 1 0, 3 को आप क्या लिख सकते हो 1 1, राइट है ना। आगे बढ़े, यहाँ 1 को देखो, यहाँ पे आप गलत कर लिए ना, ये जो है 1 से नहीं होगा 0 0 से होगा, राइट। 0 1 2 और 3। 0 को क्या लिख सकते हो 0 0, 1 को क्या लिख सकते हो 0 1। आई मीन टू से कि इसका जो हम अगर ये कोड में लिखें 2 1, चूंकि 8 4 2 1 होता है, आगे बढ़ते जाइएगा, लेकिन हमें सिर्फ जरूरत कितना है 2 1 का। तो जब ये 0 0 होगा तो ये 0 0, 1 होगा तो ये 0 और 1, अगर 2 होगा तो ये 1 और 0, और अगर 3 होगा तो ये 1 और 1। कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा, 1 0 और 3 का 1 1। हम इसलिए इसको इसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं। आप उल्टा भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इनपुट का जगह आप पोजीशन बदल रहे हैं, 2 की जगह आप 3 लिख दे रहे हैं, तो आउटपुट भी आपका 3 वाला ही आएगा, ना कि 2 वाला आएगा, राइट। तो यहाँ पे समझ लीजिए। हम इसको अगर सीरियल नंबर की बात करें, देखिए ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर। 0 को आप क्या लिख सकते हो, ए भी इनपुट, जो इनपुट था आपका वह भी आपका 0 है, और आउटपुट दोनों इनपुट हमारा क्या है 0। इसको आप इस तरह से समझिए। देखिए आपको समझने में, इसके लिए मैं आपको ऐसे करके बता देता हूँ। ये हमारा क्या है गेट है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा वाई, राइट, जिसको क्या आप कह सकते हैं ए प्लस बी। ठीक, कह रहे हैं कि इनपुट जो है दोनों, एक 0 है और दूसरा भी क्या है 0, माने ये भी इनपुट 0 है और ये भी इनपुट 0 है। तो आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें y बराबर क्या हो गया a प्लस बी, मतलब ये 0 और प्लस 0, ये 0 0 क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो आउटपुट आपका क्या बन के मिला 0। अब हम बोल रहे हैं कि ये हमारा हो गया इनपुट 0, a और b हमारा क्या हो गया 1। तो अब हमारा यहाँ पे देखिए, आप अगर इसको फिर से लिखना चाहें तो आप इसको फिर से लिख के देखिए, इसको करिए। ए और बी की बात करें, ए हमारा क्या है 0, ए हमारा क्या रख दिए 0, और बी क्या रख दिए 1। जब 0 प्लस 1 होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा 1। तो यहाँ पे हमारा क्या मिला आउटपुट 1। अब हम फिर इसको उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सी में क्या है तीसरा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि ए क्या है 1 और बी क्या है 0। रख दीजिए फिर से। जब फिर से आप रखेंगे तो रख के देखिए आप, ए क्या है हमारा 1
और बी क्या है हमारा 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया, राइट। तो आउटपुट हमारा क्या मिला 1। अब हम देखते हैं दोनों 1 रहेगा, दोनों 1 रहेगा तो हमारा ये आउटपुट क्या बनेगा, ये भी आप देख लीजिए। अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है तो आउटपुट हमारा क्या मिला, मतलब कि इसको भी आप 1 कर दीजिए, 1 प्लस 1, तो आउटपुट भी क्या मिला 1 मिला। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब दोनों इनपुट हमारा 0 था तो आउटपुट क्या मिला 0। अगर कोई एक इनपुट भी हाई रहा या एक इनपुट भी 1 है तो आउटपुट भी क्या मिलेगा हमारा 1 ही मिलेगा, राइट ना। क्लियर है आपको, यहां तक समझ में आया। 0 0 आउटपुट मिला 0, 0 और 1 आउटपुट मिला 1, 1 और 0 इनपुट है और आउटपुट क्या मिला 1, और इनपुट हमारा 1 1 है तो आउटपुट क्या मिला 1। अर्थात ए और बी की बात हम कर रहे हैं कि ए क्या था और बी क्या था, उस हिसाब से हमारा आउट भी क्या हुआ चेंज कर गया। देखिए इसको अगर आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें तो एक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट ना। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की मदद से भी आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होगा उसका कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एक स्विच बना दीजिए आप, राइट, एक स्विच बना दीजिए। नहीं, ये सीरीज में नहीं होगा, ये एक्चुअली में पैरेलल में होगा। देखिए यहाँ से आपने क्या किया, एक सोर्स दे दो आप, राइट, और यहाँ पे आप एक स्विच लगा दो कुछ इस तरह से, है ना, और यहाँ पे आप एक लोड का निर्माण कर दो, ये हमारा एक बल्ब हो गया। अब समझ, ये स्विच हो गया, ठीक है ना। अब समझना आपको इस तरह से है कि आप यहाँ से स्विच, ये सप्लाई आप दे दिए ऑलरेडी, है ना। सप्लाई में आप कुछ भी यहाँ पे मान लेते हैं +5 वोल्ट आप दे दिए। यहाँ पे मैं डीसी बना देता हूँ चूंकि एसी नहीं होता है, समझिएगा। यहाँ पे चलो, ये मैंने क्या किया, एक सोर्स आपको दे दिया, ठीक। यहाँ से आप सप्लाई दिए, ठीक है। सप्लाई जब आप यहाँ पे दिए, ठीक, अब बीच में आपने क्या किया, स्विच लगा दिया जो कि हमारा इनपुट का काम कर रहा है, ए और बी, ठीक। और ये वो जो लगा हुआ है ये एक बल्ब मान लीजिए जो कि ग्लो करेगा, इसको आप समझ लीजिए ये क्या है, वायर है। इसके हिसाब से अगर आप इसको समझिए तो आप देखिए, जब आपका ए भी 0 था और बी भी 0 था, मतलब ए भी ऑफ है और बी भी ऑफ है। आप तो बता दिए 0 को आप ऑफ भी कह सकते हो, लो भी कह सकते हो, डिसेबल भी कह सकते हो, 1 को आप ऑन भी कह सकते हो और हाई भी कह सकते हो, है ना, हाई भी कह सकते हो, कुछ इस तरह से। मैं कह रहा हूं ए भी ऑफ है और बी भी ऑफ है। अगर ए भी ऑफ है बी भी ऑफ है तो क्या इसमें सप्लाई पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। जब दोनों के दोनों अगर 0 है तो सप्लाई यहाँ पे पहुंचेगा नहीं, ठीक है, सप्लाई ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब अगर समझा जाए कि ए अगर आपका ओपन है और बी को आपने क्या किया, क्लोज कर दिया, बी को आपने क्या किया, क्लोज किया। अब इसमें सप्लाई पहुंचेगा, बिल्कुल ऐसे करके आपका यहाँ पे सप्लाई पहुंच सकता है, क्लियर। जैसे इसी को आप ऐसा भी बना सकते, लो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लग रहा होगा आपको कि सर कैसे बना दी, ठीक है ना। देखिए यहाँ ये स्विच है ना हमारा, है ना। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि ए में ए को क्लोज किए, ए को क्लोज, अभी दोनों ओपन है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए और बी दोनों आपका क्या है, अभी ओपन है, ठीक। ए भी ओपन है, बी भी ओपन है। अगर आपको ये भी 0 है, ये 0, ये ग्लो करेगा किसी कॉस्ट पे, नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पहुंचेगा नहीं। अब हम बोल रहे हैं ए 0 है और बी 1 है। अगर यह ओपन है और बी को आप क्या करो, ऐसे क्लोज कर दो, तो सप्लाई सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा कि नहीं, मतलब आउटपुट क्या मिल रहा है 1। अगर इसमें मान लो यहाँ तक सप्लाई पहुंच रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1, अगर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब 0। अब हम बोल रहे हैं ए को 1 क्लोज करो और बी को ओपन करो। ए को आप क्लोज कर दो, इसको आप क्लोज किए, और बी को आपने क्या किया, ओपन कर दिया, ये इसको क्या किया, हम ओपन कर दिए, राइट। तब भी हमारा क्या हो गया, सप्लाई कुछ यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, समझ में आ रही बात। इसलिए हम क्या बोले, ए 1 है और बी 0 है, ए क्लोज है और बी ओपन है, या फिर ए जो है आपका ऑन है और बी ऑफ है, तब भी यहाँ पे सप्लाई आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करें, ए भी ऑन है और बी भी ऑन है, ए भी ऑन है और बी भी ऑन है, ठीक है।
ए भी आपका क्लोज है और बी भी क्लोज है, तब भी आपका सर्किट में यहाँ पे करंट हमारा पहुंच जाएगा, सप्लाई यहाँ पहुंचेगा, तो इसको फिर हम क्या बोल रहे हैं 1, मतलब यहाँ पहुंच रहा है सप्लाई, इसका मतलब हाई रहेगा, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 0 0 था तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये भी आपका क्लोज है और ये भी ओपन है, दोनों के दोनों अपन ओपन करके रखे हो, किसी तरह से कोई फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, कुछ ऐसा बना के रखे हो, आप बता दो यहाँ पे करंट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, तो ये हमारा ऑफ ही रहेगा, माने ए भी और बी भी और वाई भी, ये हमारा ए, ये बी और ये वाई। ए हमारा 0, बी हमारा 0, तो वाई भी क्या मिलेगा 0, देखो ये वाला है, ए भी हमारा 0 और बी हमारा 1, तो ये क्या मिलेगा 1, मैंने ए को आप क्लोज किए तो भी हमारा क्या मिला 1, बी हमारा 1, ये 0 तो भी मिला क्या 1, इसको क्लोज किए, इसको आप ओपन कर दिए तब भी क्या मिला हमारा 1, अब यहाँ दोनों 1 रखे तब भी हमारा क्या मिला, दोनों 1 हुआ। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अब इसके आप टाइमिंग ग्राफ को समझिए कि टाइमिंग ग्राफ को कैसे बनाया जा सकता है। अब टाइमिंग ग्राफ बनाने के लिए आपके पास इनपुट का संख्या कितना है 2 और आउटपुट का संख्या कितना है तो 1, ये तो आपको पता है ऑलवेज कि इनपुट हमारा 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन आउटपुट कितना रहेगा ऑलवेज 1 रहेगा। टाइमिंग ग्राफ के लिए आप पहले तो ये करो, फिर से ये हमारा क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं टाइमिंग ग्राफ बोल रहे हैं। ए हो गया इनपुट, बी हो गया इनपुट, चूंकि हमारे पास 2 इनपुट है, 3 रहता तो हम यहाँ 3 बनाते, 4 रहता तो हम यहाँ 4 बनाते इनपुट, और एक हमारा क्या है आउटपुट, हम यहाँ क्या किए एक आउटपुट का निर्माण किए। समझिएगा कैसे इसका निर्माण किए, यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप एक ग्राफ बना के इसको ऐसे करके आप समझ सकते हैं। डिफरेंट पल्स की बात जो किया जा रहा है इसको ऐसे समझिए। ए हमारा क्या है 0, ए क्या है 0, ठीक, बी क्या है हमारा 0, बी क्या है हमारा 0, आउटपुट में क्या मिला 0, ए 0 बी 0, दोनों इनपुट 0, आउटपुट में क्या मिला 0। क्लियर? अब हम बात करते हैं ए हमारा फिर से क्या है 0, ए हमारा फिर से क्या है 0, बी हमारा क्या हो गया 1, यहाँ ध्यान दीजिए बी हमारा क्या हो गया 1, राइट, ये 0 और ये 1 माने हाई और लो ऐसा भी समझ सकते हैं। बी क्या हो गया 1 हो गया, बी हमारा क्या है 1, आउटपुट क्या मिला 1, तो आउटपुट हमारा क्या मिला यहाँ पे 1 मिला कि नहीं मिला, राइट। फिर बात करते हैं ए हमारा क्या है 1, अब यहाँ तीसरा स्टेप है, पहला दूसरा बोले, पहला पे 0 था सब, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, दूसरे स्टेप पे ए आपका 0 था, ए आपका क्या था 0 था, और बी आपका क्या था 1 था, और आउटपुट क्या मिला था 1। तीसरे नंबर पे आप बात करें तो ए आपका 1 है, ए आपका क्या है 1 है, बी आपका क्या है 0 है, बी आपका क्या है 0 है, राइट। अब आउटपुट की बात करें तो y जो है आउटपुट हमारा क्या है 1 है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये भी क्या है 1 ही है। क्लियर? चौथे की बात करते हैं, ए भी क्या है हमारा 1 है, बी भी क्या है हमारा 1 है, और आउटपुट भी क्या मिला 1 मिला। समझ में आया क्या आपको? टाइमिंग ग्राफ क्लियर है? जो जो सिर्फ दिया हुआ है उसको आप इजीली समझ, माने यहाँ से जैसे ऐसे अगर बनाना हो, अगर 0 बोले तो इसी पे हमारा रन करेगा, 1 बोलेगा तो ऐसे करके हाई हो जाएगा, ठीक ना, 1 करे तो इसका मतलब क्या होगा हाई हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे करके आप बना सकते हो। तो एक बार समझ लो इसको, अब बनाइएगा, आपको बनाने के लिए होमवर्क दिया जाएगा, अभी बनाना है आपको, ठीक है, तो समझ लीजिए ए बराबर क्या हो गया 0, बी बराबर 0, आउटपुट क्या मिला 0, ए बराबर फिर से आपका क्या यहाँ ध्यान दीजिए 0 आउट, फिर आपका बी क्या है 1, फिर आपका y क्या है 1। क्लियर? ए फिर हमारा क्या है 1, बी फिर हमारा क्या है 0, और फिर आपका जो आउटपुट मिला वह क्या मिला 1, ठीक, 1 0 आउटपुट क्या मिला 1। तीसरे नंबर की बात करें तो आउटपुट इनपुट भी 1 और आउटपुट भी 1, तो इनपुट भी 1 आउटपुट भी क्या होगा 1। परफॉर्म किस हिसाब से कर रहे थे ए प्लस बी के हिसाब से, ठीक, बराबर y, ये 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, और 1 प्लस 1 बराबर 1। ये सिर्फ और सिर्फ मैं गेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें गेट होगा जब आप पढ़िएगा बाइनरी संख्या जो पढ़े ना उसका एडिशन वगैरह है तो वो अलग है, उसमें आप देखिएगा ये 1 1 अलग वैल्यू देता है हमारा, ठीक है ना, उसमें कुछ सम होता है कैरी होता है, आगे बात करेंगे उस पर, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है 0 और 1, या तो हाई या तो लो, हाई या लो। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्टैंडर्ड पैकेज की बात किया जाए, जो चिप होगा हमारा आईसी होगा वो कैसा होगा, तो ये होगा। देखिए आईसी को पहचानने का सबसे बढ़िया उपाय है आपको
पिन नंबर आप याद रखिएगा, आईसी का जो पिन नंबर है वो याद रखिएगा। तो ये 7432 जो है ये आपका और गेट का क्या है, पिन नंबर है। जैसे ही आप आईसी देखिएगा सबसे पहले आपको देखना क्या है, पिन नंबर। ये 7432 है, आप इजीली समझ सकते हैं कि वो कौन से गेट का आईसी है, तो और गेट का आईसी है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ पिन आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ पिन होगा ये कितने पिन का, ये भी आपका 14 पिन का आईसी होगा, राइट। कितने पिन का, 14 पिन का आईसी होगा। सबसे पहले हमें ध्यान देना है ये किस पे, नोच पे ध्यान देना। ये नोच देखिए, नोच से इधर आ जाइए, आइडेंटिफाई करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 हमारा क्या होगा, सप्लाई से कनेक्ट होगा प्लस VCC, और ग्राउंड से हमारा कनेक्ट होगा 7th नंबर पिन। क्लियर ना, ये 7th नंबर पिन हमारा किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से कनेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़िए, अब इसको कनेक्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो चूंकि यह हमारा 2 इनपुट और 1 आउटपुट का है, तो आप 1 नंबर जो पिन होगा उसको इनपुट कंसीडर कीजिए, और 2 जो है हमारा, माने ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा Y हो गया, राइट। ये हमारा क्या हो गया, A, और ये क्या हो गया B, चूंकि 2 ही इनपुट है, A और B लिए हैं, तो ये A ये B, और ये हमारा क्या हो गया Y। इसको उल्टा पुल्टा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये B भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, आउटपुट आपका सेम मिलेगा। भाई इसके जगह पे 1 कर दे, ये 0 कर देता, आउटपुट क्या, फिर भी तो 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 कर दे, यहाँ 1 की जगह 0 कर दे, आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट की बात करें 4 5 पे हमारा, फिर ये भी A, ये भी B, और ये Y। तो एक आईसी आपका इस प्रकार से आप एक में परफॉर्म कर सकते हैं। एक स्लॉट रहा, एक पिन को कनेक्ट कीजिए, इस 3 पिन को, और ये एक आपका टेबल इस तरह का जो रहेगा उसको आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। जब आप लैब में परफॉर्म करेंगे तब, ऐसे आपको वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है ना। पहचानने का पता चला, नोच से पहचान करेंगे हम, कि नोच देखेंगे, नोच से हम लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है, किधर 1 होगा और किधर 14th होगा, इजिली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज ये हो गया हमारा, कनेक्शन कुछ इसी प्रकार से आपका किया जाएगा, कौन सा, और गेट का। आईसी नंबर ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा 7432, राइट। कितने पिन का होता है, तो 14 पिन का। तो टाइमिंग ग्राफ आपको मालूम चला, ट्रूथ टेबल मालूम चला, स्टैंडर्ड पैकेज भी हो गया, सिंबल क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ये सब चीज आपने पता कर लिया, किसका, और गेट का। अब हम आगे बात करते हैं कि अभी तो हमने 2 गेट का देखा, 2 इनपुट वाला देखा। मैंने तो आपको बोला था कि यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल इनपुट हो सकता है या नंबर ऑफ इनपुट हो सकता है। तो यहाँ जैसे देखिए 3 गेट का है, तो कुछ इस प्रकार से आप सिंबल बना सकते हैं 3 इनपुट के लिए। किसके लिए, 3 इनपुट के लिए। तो कितना इनपुट हो गया, 3, A B और C तीनों इनपुट है, और आउटपुट क्या हो गया, Y। इसको बुलियन एक्सप्रेशन में आप किस प्रकार से किए हैं, तो Y बराबर A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। बुलियन एक्सप्रेशन में आपने किस प्रकार से किया, तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको बोल दिया जाए 4 इनपुट के लिए, तो यहाँ पे आप 4 इनपुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे A B C और D 4 इनपुट कर दिए। आउटपुट में जो बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा किस प्रकार से मिलेगा, Y बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D। ये हमारा चूंकि ऑरिंग हो रहा है, यहाँ पे लॉजिकल एडिशन है, सबको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान रखिए, कितना भी इनपुट आप यूज कर लिया, आउटपुट हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, है ना। अब उसमें भी आउटपुट या तो लो होगा या तो हाई होगा, और कुछ नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो इनेबल होगा या तो डिसेबल होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, कुछ इसी प्रकार से रहेगा आपका। बाकी और कुछ भी इसमें इनपुट आउटपुट जो है नहीं रहेगा, क्लियर। तो अब हम बात करें इसको, हम इसका एक ट्रूथ टेबल बनाए, और इसका आप टाइमिंग ग्राफ आप बनाइएगा, ठीक है ना। मैं ट्रूथ टेबल बना दे रहा हूं और टाइमिंग ग्राफ आपको खुद बनाना है। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल, ठीक। नंबर ऑफ इनपुट कितना था, 3, A B और C, इनपुट और आउटपुट 2 कॉलम बना लीजिएगा। A B और C 3 इनपुट बना लीजिए, राइट। और आउटपुट क्या है, 1 बना लीजिए, Y। इसका बुलियन एक्सप्रेशन हम बात करें तो क्या लिख दिए थे आप, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Y बराबर A प्लस B प्लस C, यही था ना। किसके लिए, 3 गेट के लिए। भाई उल्टा मत समझ लेना आप, देखिए यहाँ पे 4 मैं कर दे रहा हूँ, ये 4 इनपुट था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये मैं आपको बोलूं कि 4 3 इनपुट्स, राइट। तो y इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस B प्लस C, यही हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन। अब आ जाइए यहाँ पे, जब इसको हम ये कैसे लिखे हो आप, ये चीज तो आराम से आप कर सकते हो। जैसे हम किए क्या, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, 7। चूंकि हम लोग कितना इनपुट ले रहे हैं, 3, तो 3 बिट की का इस्तेमाल करके हम लोग कितना डिजिट तक लिख सकते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा है ऑक्टल वाला में, 4 2 6 1 7, नंबर 7
तक जो है हम ले सकते हैं, बट नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा 8, नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा 8 होगा। तो इसमें अगर इस 4 to 1 कोड का इस्तेमाल करिए, 4 to 1 इस्तेमाल कीजिए, तो अगर 0 लिखना होगा तो क्या होगा 0 0 0, ठीक है। 1 लिखना होगा 0 0 1, ये सब मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। 4 लिखना है तो 1 0 0, 6 लिखना है तो 1 1 और 0, मतलब जिसको लिखना है उसको ऐड कीजिए, वहां पे 1 1 कर लीजिए, बाकी जो रह गया क्या हो गया 0 हो गया। ऑलरेडी मैंने इसको बताया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हमने इनपुट को सिलसिलेवार ढंग से कह लीजिए या क्रमवार तरीके से हमने यहाँ पे लिख रखा। 0 को 0 0 0, 1 को 0 0 1, कुछ ऐसे लिखे 0 0 1, 2 को तो 2 क्या हो जाएगा 0 1 0 0 1 0, ऐसा हो जाएगा 4 2 1, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से आपको ये पूरा डिजिट लिखना है, टिल कहाँ तक 7 तक। ऑक्टल में हमारा कितना तक हो सकता है 7 डिजिट तक, मतलब 3 बिट का इस्तेमाल करके हम लोग मैक्सिमम कितने संख्या तक लिख सकते हैं, तो टिल 7 लिख सकते हैं, राइट। उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। जैसे हेक्साडेसिमल की बात हम लोग करते थे जिसमें 4 बिट का इस्तेमाल करते थे, 4 बिट का इस्तेमाल करके आप लोग कहाँ तक लिख सकते थे, तो 15 तक लिख सकते थे, लेकिन वैल्यू कितना रहेगा 16 रहेगा। समझ में आई बात। वही चीज का यहाँ पे हम इस्तेमाल किए हैं ताकि हमारा ये सिलसिलेवार ढंग से आपका बना रहे। ऐसा नहीं कि कभी हम 2 लिख दिए, ये कैसे लिखेंगे आप कंफ्यूज हो गए कि इसको ऊपर लिखें किसको नीचे लिखें, ये नहीं करना है, ठीक। एक सीक्वेंस में आप इसको लिखते चले जाइएगा। जैसे देखिए ये इसका मान जो होगा, ये हम किसका वैल्यू लिखें 0 का, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 और 6, राइट ना, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे एक चीज आपने गलत करा है, इसको आप पहले सुधार लीजिए भैया। ये 6 आपका ये है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट आपका क्या हो जाएगा 7, है ना, क्या हो जाएगा 7। समझ में आया, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो, क्लियर है ना। हो गया आपका यहाँ पे। चलिए इसको आप लिखिए। जब आपका एडिशन परफॉर्म करना हो, लॉजिकल एडिशन की बात करें, तो आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं, पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए। चलिए 0 0 0 माने ए भी 0 बी भी 0 और सी भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या हो गया 0, माने आउटपुट क्या मिला 0। अब हम बात करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 माने 0, 0 प्लस 1 माने 1, माने आउटपुट क्या मिला 1। फिर 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, तो ये क्या मिला 1, माने ऐसे है 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर क्या 1 हो गया। 0 प्लस 1 बराबर प्लस 0 माने 0, 1 हो गया, राइट। फिर 0 प्लस 1 माने 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 भी क्या हो गया 1, 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, राइट। 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 ये आ गया। अब इस ट्रूथ टेबल से आप अगर समझ सकते हैं या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको यहां से समझिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आउटपुट विल बी हाई इफ एनी वन और बोथ इनपुट आर हाई। अगर आउटपुट हाई होगा, आउटपुट क्या होगा हाई होगा, यदि एक या दोनों इनपुट आपका क्या है हाई है, राइट। एक या एक से अधिक इनपुट आपका क्या है हाई है, तो आउटपुट क्या मिलेगा हाई। माने एक देखिए यहाँ पे हाई है, माने एक का वैल्यू 1 है, दूसरे का वैल्यू 0, एक इनपुट का वैल्यू 1, दूसरे इनपुट का वैल्यू 0, आउटपुट क्या मिला 1। दोनों का वैल्यू 1 है तब भी आपको क्या मिला 1। तो ये चीज आपको देखिए यहाँ से ये समझ लीजिए। इसकी बात अगर करें, इट्स आउटपुट विल बी लो इफ एंड ओनली इफ इनपुट आर लो, माने कि इसका जो आउटपुट होगा लो होगा जब दोनों के दोनों इनपुट हमारे क्या होंगे 0 होंगे या लो होंगे। तो 0 यहाँ देखो लो और लो क्या मिला आपको लो, ठीक है ना, समझ में आया। ठीक इसी प्रकार से इससे आपको अगर कंक्लूजन निकालना है तो क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए आप इसमें। अगर तीनों इनपुट आपका 0 है या लो है, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है 0। तीनों इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या मिला 0। अगर कोई एक इनपुट भी हाई है या कोई एक इनपुट भी 1 है, तब आउटपुट क्या मिला 1। देख लीजिए पूरा उठा करके, एक इनपुट है 1 तो आउटपुट मिला 1, दूसरे यहाँ पे भी एक ही इनपुट 1 है आउटपुट 1, यहाँ 2 इनपुट 1 है मैंने 2 इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या मिला हाई, राइट ना। इस तरह से आप कंक्लूजन इसमें भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा नोट करके इस टेबल के नीचे में, आउटपुट इज 1 इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई।
आउटपुट हमारा सारा का सारा क्या है, 1 है। अगर कोई एक इनपुट भी हाई है या 1 है तब। समझ में आई बात? तो यही चीज यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सी 1 है तो आउटपुट भी 1, यहाँ पे बी 1 है तो आउटपुट भी क्या हो गया, 1 है। ठीक उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट इज लो इफ ऑल इनपुट आर 0। आउटपुट भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा या लो आएगा जब कि सारा इनपुट जो है आपका 0 हो या फिर आपका क्या हो, लो। समझ में आया? क्लियर है किस तरह से परफॉर्म किए, 3 इनपुट का आपको ये क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से आप 4 का बनाना है तो आप 4 का बना सकते हैं। एक काम कीजिएगा, 4 डिजिट का आप टेबल बनाइएगा, ट्रूथ टेबल बनाइएगा 4 डिजिट का और गेट का, ठीक ना। और एक और है आपका, इसका जो ये 3 डिजिट वाला है इसका ना आप टाइमिंग ग्राफ बनाइएगा। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, बनाइएगा। नहीं बनेगा ना तो आप कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, टाइमिंग ग्राफ बनाना है आपको, टाइमिंग ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, इसका टाइमिंग ग्राफ बनाना है और फिर आपको 4 इनपुट्स का ट्रूथ टेबल आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, 4 इनपुट वाला ट्रूथ टेबल क्या है आपको लिखना है। क्लियर? चलो तो इसको आप बनाइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गेट पे, एंड गेट पे। तो जैसे आपका और गेट ऑरिंग परफॉर्म कर रहा था, एंड गेट आपका क्या करेगा, एंडिंग परफॉर्म करेगा। एंडिंग मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ऑरिंग मतलब लॉजिकल एडिशन। ठीक उसी प्रकार से एंड गेट जो होगा क्या होगा, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा, जिसको कि आप एंडिंग भी कहते हो। राइट, एंड गेट की बात किया जाए तो एंड गेट में भी आपका नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकता है और एक ही आउटपुट होगा, है ना। नंबर ऑफ इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा आपका। क्लियर? इसका सिंबल आपको दिखाया गया है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑल दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। बाकी ट्रूथ टेबल से हम लोग वेरीफाई करेंगे किस प्रकार से उसका कंक्लूजन निकल के आता है। एंड गेट इज वन ऑफ द लॉजिक ऑपरेटर, यह भी एक प्रकार का क्या है, लॉजिक ऑपरेटर ही है, विच परफॉर्म्स द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑन इट्स इनपुट, जो कि अपने इनपुट पे यह लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। जैसे कि वहां पे a प्लस बी था, तो यहां पे अगर बात करें तो ये क्या परफॉर्म करेगा, a डॉट बी, माने गुना, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे बात करते हैं आउटपुट इज हाई इफ ऑल द इनपुट टू द गेट आर हाई, आउटपुट इज लो इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज लो। बात करते हैं इसको हम ट्रूथ टेबल से, इसको देख लेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा गेट है जिसका कि सारा इनपुट हमने अगर 0 कर दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, है ना, या एक इनपुट भी 0 किए तो आउटपुट हाई मिलेगा किस गेट में। इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको लिख के देगा और आपको आंसर करना है। तो ट्रूथ टेबल तो डेफिनेटली आप याद कर लीजिएगा, और ट्रूथ टेबल अगर याद रहेगा तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, उसको आंसर कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंड गेट कैन हैव 1 और मोर इनपुट, एंड गेट में भी एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है, बट ओनली 1 आउटपुट, उसमें आउटपुट कितना होगा, एक ही होगा। यहाँ पे जैसे सिंबल है आपका कुछ इस प्रकार से, आप इससे बना लीजिएगा। ए बी 2 इनपुट के लिए हम लोग बनाए हैं, और वाई जो है हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इसको हम लॉजिक सिंबल, ये भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपको सिंबल बना के दे देगा और पूछेगा कि कौन से गेट का ये सिंबल है। तो सिंबल भी याद रखना है, बुलियन एक्सप्रेशन भी याद रखना है, ट्रूथ टेबल याद रखना है, तो गेट ही खत्म है आपका। ठीक है, उसी में आपको घुमा के ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको देता रहेगा। अगर समझ जाते हैं अच्छे से गेट को, मतलब टेबल को, तो आपका पूरा जो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन आपको याद रखना है किसी भी हाल पे, और सिंबल भी, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, सिंबल। यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, जहाँ पे कि a डॉट बी है, जहाँ डॉट जो है इंडिकेट करता है क्या, डॉट इंडिकेट्स लॉजिकल, लिख लीजिएगा नीचे में, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डॉट जो क्या इंडिकेट करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इंडिकेट करता है। ठीक ना, जैसे कि उसमें हमारा बात करें और वाला में, तो और में जो था आपका प्लस जो था, है ना, ये जो प्लस था, प्लस हमारा क्या इंडिकेट कर रहा था, प्लस इंडिकेट्स लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल एडिशन हमारा इंडिकेट कर रहा था। और यहाँ पे जब हम बात करें इसमें a डॉट बी में,
तो ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेयर ए एंड बी आर इनपुट्स एंड y इज आउटपुट। ठीक है, a और b क्या है, इनपुट है, और y क्या है, आउटपुट है। क्लियर है यहाँ पे। आइए आगे हम समझते हैं ट्रूथ टेबल। देखिए इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ y बराबर a डॉट b, राइट। यही था आपका बुलियन एक्सप्रेशन, यही था ना। समझिए इस बात को, अगर ये 0 है और ये भी 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। क्लियर। अगर a हमारा 0 है, b भी हमारा क्या है, 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। a हमारा 1 है, b हमारा 0 है, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। a हमारा 1 है, b हमारा 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। समझ में आया बात। इतना ही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। हम चूंकि 2 इनपुट के लिए बना रहे हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ कितने इनपुट के लिए, 2 इनपुट के लिए बना रहे हैं। तो 2 इनपुट आप टेबल कुछ इस फॉर्म इस तरह से बना लीजिएगा, इनपुट आउटपुट। इनपुट में आप 2 फॉर्म ले लीजिएगा, ए और बी। आउटपुट में आप लिख दीजिएगा सी। देखिए ये जरूरी नहीं है कि इनपुट और आउटपुट का नाम आपका यही रहना, आप अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। चूंकि ये आसान होता है ए बी और वाई लिखना, हम इसलिए ए बी और वाई लिख रहे हैं। आप अलग अलग भी चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें, ये भी चीज हो गया 0 1 2 और 3, इसी सीक्वेंस में हमने लिया है इसे, है ना, इसी सीक्वेंस में लिया है। फिर से हम इसको अगर करें तो कौन से कोड पे लिखें, तो 2 1 कोड पे लिखें। जब 0 होगा तो ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, कुछ इस फॉर्मेट पे लिख दिए हम इसको। ठीक है ना, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आउटपुट की बात करें, जब दोनों इनपुट 0 है तो क्या होगा, आउटपुट भी आपका क्या मिलेगा, 0। जब हम एक आपका इनपुट 0 है, एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, तब भी आपका क्या मिला, आउटपुट 0 ही मिला। एक इनपुट 1 है, दूसरा आपका जो इनपुट है 0 है, तो भी आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट भी आपका 1 है, तब भी आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यही आपका क्या है, चेंजेस है, राइट। ये टेबल हो गया आपका ट्रूथ टेबल, वेरीफाई कर लीजिएगा। अब इसी को आप समझना चाहें तो यहाँ से ये वाला जो 2 आपका लाइन लिखा हुआ है वही टेबल से समझ लीजिए। आउटपुट इज हाई इफ ऑल द इनपुट टू द गेट आर हाई। यदि सारा इनपुट जो है गेट का हाई है तो आउटपुट हमारा क्या मिला, हाई मिलेगा। ये वाला टर्म है ना। अगर ये इनपुट हाई है, बी इनपुट भी हाई है, तो आउटपुट भी क्या मिला, हाई ही मिला। मतलब सारा इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या मिला, 1 मिला या हाई मिला। द आउटपुट इज लो इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज लो। आउटपुट हमारा क्या मिला, लो मिला। कब, जब एटलीस्ट 1 इनपुट हमारा लो था। देखिए इसमें तो जो दोनों था लो तो लो ही रहा। इसमें एक इनपुट लो है और एक इनपुट हाई है, आउटपुट क्या मिला, लो। इसमें एक इनपुट हाई है, दूसरा इनपुट लो है, तो इनपुट क्या मिला, लो। क्लियर। इसी का टाइमिंग ग्राफ आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। आसान है, बहुत ही आसान है। अब बनाइए इसको। ए 0 है, बी भी 0 है, आउटपुट क्या मिला, 0। यहाँ देखिए आप इस चीज को समझिए। यहाँ से लेके हम यहाँ तक की बात करें, ये वाला जो था यहाँ तक का हम बात कर लेते हैं भैया, है ना। ये ए भी 0 बी भी 0, आउटपुट भी क्या मिला, 0 ही मिला। ठीक। दूसरे की बात करें, ए 0 बी 1, ए लो बी हाई। ए आपका क्या है, लो, बी आपका क्या है, हाई, तब भी आउटपुट क्या मिला आपका, 0। आउटपुट क्या मिला, 0। तीसरे टर्म की बात करें, है ना, ए 1 बी 0, ए क्या है 1, बी क्या है 0, तो आउटपुट क्या मिला, 0। आउटपुट क्या मिला, 0। ए को 1 किए, हाई किए, बी हमारा लो किए, तब भी आउटपुट क्या मिला, लो ही मिला। 3 में बात करें, ए भी हाई है, बी भी हाई है, आउटपुट क्या मिला, हाई। ए हाई बी हाई, तो आउटपुट भी हाई। क्लियर ना। ये सब टाइम हो जाएगा भैया, समझ में आया क्या। तो इस तरह से ग्राफ का निर्माण भी आप कर सकते हैं। देखिए ग्राफ तो आप बनाइएगा एक बार जरूर, खुद से बनाइएगा, आपको आसान लगेगा, समझ जाइएगा इजीली। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। और ये जो टेबल है, इस टेबल के नीचे नोट करके आप ये लिख दीजिएगा, नोट दैट आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई। आउटपुट हाई तभी है जबकि 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट आपका हाई, 2 या 2 से ज्यादा नहीं, सारा का सारा इनपुट जब आपका हाई होगा तब ही आपका जो है आउटपुट भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। चलिए
आगे हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड पैकेज का। ये कुछ इस तरह से आपका है। और जो आईसी की बात कर रहे थे तो आईसी आप कुछ इस तरह से लीजिएगा। सेम ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, नोच। कितना पिन रहेगा, तो 14 पिन रहेगा इसमें भी, जिसमें से 7 नंबर पिन जो रहेगा क्या रहेगा, ग्राउंड, और 14 नंबर पिन क्या रहेगा, प्लस वीसीसी माने सप्लाई। 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट और 6 आउटपुट। यहाँ पे आ जाइए 8 आउटपुट, 9 10 इनपुट, 11 आउटपुट, 12 और 13 इनपुट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप बनाइएगा। आईसी नंबर क्या होगा इसका, 7408। क्लियर, माने कि यहाँ पे इनपुट आप सप्लाई दीजिएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट। नोच वहाँ वो रहेगा आपका टॉगल स्विच रहता है, तो इनपुट दोनों में आप दीजिएगा हाई लो करके, समझ में आएगा। आउटपुट जब वहां पे रहता है, एक एलईडी लगा रहता है, आपको वहां पे दिखा हुआ बन के मिलेगा कि आपका लो है कि हाई है। क्लियर, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी में देखिए, इस चीज को आप ऐसे भी आप एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आप ऐसे भी करके देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सप्लाई दे दिया। ठीक, ऐसा ये बोल दिए ए, ये बोल दिए बी। ठीक है ना, यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे 0 0 0, ऐसे लिख दे रहे समझने के लिए, 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1। ठीक, देखिए ए हमारा 0 है, बी भी हमारा 0 है, क्या यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये जलेगा क्या, नहीं। ए को हम किए क्लोज, मैंने ए को किए हाई, बी को किए ओपन, बी हमारा रहा 0, क्या यह जलेगा, नहीं। ए को किए थे आप हाई, बी को किए 0, तभी हमारा आउटपुट क्या मिला, 0। अब हम बात करें, ए को करते हैं 1, सॉरी 0 करते हैं, और बी को करते हैं हम 1। अगर इसको आप कीजिए क्लोज और इसको रखिए ओपन, क्या यह सप्लाई यहाँ तक पहुंच पाएगा, नहीं। तभी हमारा आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। मतलब ये तीनों केस में हमारा क्या मिला, 0। अब हम कह रहे हैं दोनों को हम कर दिए क्लोज, माने ए बराबर भी 1 और बी बराबर भी 1। अब जाकर के क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, सप्लाई पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और यहाँ पे सप्लाई अगर पहुंचता है तो ये क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। समझ में आया? तो हमारा जब 1 1 दिए तो यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है, गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ठीक, जो कि पढ़ना नहीं है आपको, बस समझ लीजिए इस हिसाब से। ये हो गया आपका, तो इस तरह से भी इसको आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मल्टीपल इनपुट का। अब मल्टीपल इनपुट माने 2 से अधिक, 3 इनपुट भी हो सकता है, 4 इनपुट भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नंबर ऑफ इनपुट भी आपका यहाँ पे हो सकता है। क्लियर ना? देखिए यहाँ पे अगर 3 इनपुट की बात किया जाए, 3 इनपुट वाला बात करें तो कुछ इस तरह से आपका बना रहेगा। ठीक, ये हमारा कुछ 3 इनपुट वाला कुछ इस तरह से रहेगा। जब हम 4 इनपुट की बात करें तो 4 इनपुट आप इस तरह से अप्लाई कीजिए, आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, एक ही। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। 4 इनपुट है तो सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 इनपुट है तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए इसका ट्रूथ टेबल आप समझ लीजिए, 3 डिजिट वाला। देखिए 3 इनपुट जिसका है उसका ट्रूथ टेबल भी आपका कुछ इस तरह से ही बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आप एक बार सुधार कर लीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, क्लियर? ट्रूथ टेबल में आप देख लीजिए, ये वाला टर्म इनपुट लिखने में तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7 कुछ इस तरह से आप इनपुट को लिख सकते हैं। बस 3 डिजिट वाला लिख दीजिएगा, है ना। 3 डिजिट की जैसी बात करेंगे हम लोग 4 2 1 कोड लगाएंगे, 0 0 0 0 0 1, 2 का लिखना होगा 0 1 0, 3 लिखना होगा 0 1 1, देखो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। 4 लिखना होगा 1 0 0, 5 लिखना होगा तो 1 0 1, 6 लिखना होगा 1 1 0 और 7 लिखना होगा तो 1 1 1। अब बात करें हम आउटपुट का। आउटपुट भैया किस हिसाब से आएगा, देखिए आउटपुट हमारा कैसे आएगा, तो यहाँ पे समझते हैं y इक्वल टू क्या है, a डॉट b डॉट c, राइट ना। जब तीनों इनपुट 0 है, 0 डॉट 0 डॉट 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। देखो 0 मिला। अब हम तीनों की बात करें, a हमारा 0, b हमारा 0 और c हमारा क्या है, 1 है, आउटपुट क्या मिला, 0। भाई 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ठीक है ना। सेम यहाँ पे सारा चीज में देख लीजिएगा, 0 इंटू 1 0 0 और यहाँ 0 आ गया, 0 इंटू 1 0। यहाँ तक आप ओवरऑल बात करेंगे ना, तो किसी में भी आप देखिएगा इनपुट में अगर एक भी 0 है,
ओवरऑल आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम बोलें ए भी हाई, बी भी हाई और सी भी हाई, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। माने ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है। याद कीजिए, 2 वाला समझे तो तीसरा वाला भी यही है, तो आउटपुट क्या मिला, हाई है, 1 मिला, राइट ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, आपका होमवर्क रहेगा, इसका टाइमिंग ग्राफ आप बनाइएगा, है ना। ये टाइमिंग ग्राफ जो है इसका आप बनाइएगा। अगर आपको मन करे तो 4 इनपुट वाला टेबल बना लीजिएगा, है ना। 4 इनपुट वाला टेबल बनाइएगा, आसान है, बहुत ही आसान है, आप कर लीजिएगा। नीचे आप यहाँ नोट करके लिख दीजिएगा, आउटपुट इज हाई इफ ऑल इनपुट इज हाई। आउटपुट हाई है कब, जब सारा का सारा इनपुट हमारा क्या है, हाई है। देखिए, है ना, सारा का सारा इनपुट हाई है, तभी आउटपुट भी क्या हुआ, हाई आया या 1 आया। आउटपुट इज लो इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज लो। आउटपुट लो है अगर, यदि एक, कम से कम एक इनपुट भी आपका लो है। क्लियर ना, एक इनपुट भी आपका लो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका लो होगा। समझे, ये हो गया। इसका भी आप समझ लीजिए थे। यहाँ से ध्यान रखिएगा, इस ये जो दोनों आपका पॉइंट है ना, इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव में जब लिखने आएगा तो वो तो आपको लिखना ही है। इससे भी आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका आएगा ऑब्जेक्टिव तो इससे आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक। तो क्लियर हो गया आपका। 3 गेट हम लोग देखे। 3 गेट में किस किस गेट के बारे में हम लोग देखे, और गेट, है ना, किसके बारे में देखे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक। ये क्या करता है, ऑरिंग परफॉर्म करता है। क्या करता है, ऑरिंग परफॉर्म करता है। अब इसकी बात करें तो ये एंडिंग परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और ये जो है हमारा इन्वर्जन करता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। इसका अगर हम बोले तो क्या एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए प्लस बी। जब एंड का बोले तो y बराबर ए डॉट बी, इसका बोले तो y बराबर ए बार, ठीक। इसका सिंबल आप याद रखिएगा कुछ इस तरह से। ये और गेट का है आपका, मैंने नॉट गेट का बना दिया, आप और गेट बना लीजिए। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, और गेट, एंड गेट, और आपको ये कुछ निर्माण करिएगा तो नॉट गेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आप समझ लीजिए। बाकी ट्रुथ टेबल वगैरह आप इजीली समझ सकते हैं, बना लीजिएगा। यहाँ पे 2 इनपुट है और इसमें सिर्फ 1 इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो होप सो आपको ये बेसिक गेट के बारे में आइडिया मिल गया होगा और आप समझ लिए होंगे कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट जो है किस प्रकार से कार्य करता है या कैसे यह अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक। बाकी सारा जो है 14 पिन का आईसी है, 14 पिन का आईसी आपका है, चाहे वह नॉट गेट हो, एंड गेट हो या और गेट हो, सारा जो होगा 14 पिन का आईसी है। आप एक जगह पे अपना सारा पिन नंबर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसान होगा। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे भी हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो आपका यूनिवर्सल गेट है वह कैसे परफॉर्म करता है और फिर जो आपका एक्सक्लूसिव गेट है वह कैसे काम करता है, उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखिएगा, होमवर्क करना मत भूलिएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रीम एकेडमी यूट्यूब पे एक चैनल है, जाइए यहाँ पे। अगर चैनल पे आप वीडियो आपको मिलेगा, कंटेंट भी मिलेगा ठीक ठाक आपको, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए या फिर और भी विशेष डिस्कशन आपको चाहिए तो वहाँ पर आप जाकर के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आपको ये चैनल मिलेगा, टेलीग्राम पे भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और तो जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ पे आपको मिलेगा, डिजिटल से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको वहाँ पे। और पावर जनरेशन भी आप पढ़ रहे हो तो उसके संबंधित भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कुछ दिनों के बाद, है ना। और विशेष जो एसएससी जेई वगैरह है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है, तो आप वहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। ओवरऑल सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।